भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। बीसीसीआई आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले भाई जो इंडिया ने कल कर दिया, तबाही में जाके रख दिया बांग्लादेश के भाई अंदर और दूसरा पाकिस्तान के अंदर। इंतहा पसंद सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को मुंतखब करने वाले शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? बैन मुस्तफिजुर रहमान को किया गया, वो खिलाड़ी है बांग्लादेश का। किसने किया? इंडिया ने, आईपीएल से किया। लेकिन टके हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो उछल रहे हैं, मुस्तफिज को क्यों बैन किया, मुस्तफिजुर को क्यों बैन किया? हम बांग्लादेशी पाकिस्तान आपस में भाई भाई है। तो बांग्लादेशियों, इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो भाई एज अ पाकिस्तानी आपको सच बताऊंगा, हम तो भिखारी भाई इंडिया के तरले करते हैं, हमें आईपीएल में ले लो, ठीक है। और अब पाकिस्तान के बहकावे में आके अगर बांग्लादेश ये फैसला करता है कि हमने वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में जो है वो नहीं खेलने जाना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब बांग्लादेशी मीडिया भी ये कह रहा है या बोर्ड ये कह रहा है, पता नहीं वो कह भी रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान मीडिया वाले ये जरूर कह रहे हैं कि वो आईसीसी को जो है वो फैसला बताएंगे। आईसीसी ये करेगी, आईसीसी वो करेगी, आईसीसी क्या करेगी, मना घंटा करेगी। आईसीसी भी बीसीसीआई है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्तों, बाजी वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। यकीन माने ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अगर वो इंडिया जाने से इनकार जो है वो करेगा। अब पाकिस्तान मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि भाई वो मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर दिया, उसकी सिक्योरिटी वो क्यों नहीं दे पाए, तो पूरी पाकिस्तान जो है वो पूरी बांग्लादेश टीम की सिक्योरिटी वो किस तरह देंगे? हमारा पाकिस्तान मीडिया इस वक्त मंजन बेच रहा है। मेरे बांग्लादेशी भाइयों, हमारे बहकावे में आप ना आना। आपको एक सीधा सा फंडा बताऊंगा कि इमोशंस की यहां कोई कदर नहीं है। इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है, जैसा वो कहेगा आपको करना पड़ेगा। के पास ये डेवलपमेंट तो आ चुकी है कि बांग्लादेश के सुपरस्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया गया है। अगरचे कोई ठोस रीजन नहीं बताई गई, मगर सब जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पॉलिटिकल तनाजा है उसके बाद ये फैसला किया गया और केकेआर को कह दिया गया कि आप इनको रिलीज कर दें। उन्होंने रिलीज कर दिया एक प्रेस रिलीज की सूरत में। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। क्रिकेट इन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेला है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। तो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने लिए एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई है। सो कुछ तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की, केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो।
उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए, और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं ज़हनी मरीज और एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा, एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से, और चंद सौ टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है आईपीएल के अंदर रख दिया है, और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। देसी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने इनको अपनी टीम में 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर टीम में शामिल किया था, लेकिन जैसे इनको टीम में शामिल किया गया केकेआर का बाइकआउट होना शुरू हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि भारत के लोगों को जो बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है ना, क्योंकि आपने देखा हुआ पिछले कुछ समय में अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। भारत के लोगों को वहां पर टारगेट कर मारा जा रहा है, जिसको लेकर जनता भारत की काफी ज्यादा नाराज थी बीसीसीआई से कि एक तरफ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में इतनी भारी भरकम पैसा देकर खरीद रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर होंगे, और ऐसा ही हुआ। कल बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने साफ साफ कह दिया है केकेआर को कि आप इनको रिलीज करिए, ये आईपीएल का हिस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत में लगातार इस बात को लेकर मांग उठाई जा रही थी कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल ना खेले। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। सेक्रेटरी का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बॉलीवुड अदाकार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को मुस्तफिज को मुंतखब करने पर भारत में गद्दार करार दिया गया। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बॉलीवुड अदाकार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को मुस्तफिज को मुंतखब करने पर भारत में गद्दार करार दिया गया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के हुआ टाइट कर दिए क्योंकि कल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया गया। उसके अलावा भाईजान अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं इंडिया का नाम हमारी पाकिस्तान की शर्ट पे नहीं आना चाहिए, उसके साथ इंडिया का लोगो नहीं आना चाहिए, और उसके साथ जो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्काउट है उन्होंने भाईजान कल तबाही मचा के रख दी, 3 सेंचुरियां। सबसे पहले बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश का प्लेयर है, आईपीएल खेल रहा था। आज से 2-3 मंथ पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बांग्लादेश की पॉलिटिक रीजन की वजह से एक हिंदू दीपू चंद्रदास का मर्डर हुआ था। तो भाईजान इंडिया की पब्लिक ने आवाज उठाना शुरू कर दी कि भाईजान अगर हिंदू बांग्लादेश के अंदर है उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हम वहां पे होते हैं उसकी जगह पे हमारे में से कोई होता तो उसका मर्डर हो जाता, तो भाईजान इसके पीछे कौन खड़ा होता। तो इंडिया की पब्लिक ने जो आवाज उठाई बीसीसीआई ने भाईजान उसके ऊपर रद्द अमल दिया, और बांग्लादेश का जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान एक बिका था इंडिया की प्रीमियर लीग के अंदर, तो भाईजान उसे वहां से निकाल दिया गया। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रेवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जब इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से ये हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे, और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं।
ओए मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका ये जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो? आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। जो पाकिस्तान ने 2025 में आपके 6-7 जहाज गिराए हैं, उस जंग में 4 दिन की जंग में आपके साथ कितने मुल्क खड़े थे? क्या नेपाल आपके साथ था? आपका पड़ोसी मुल्क है। क्या भूटान आपके साथ था? पड़ोसी मुल्क है आपका। क्या चाइना आपके साथ था? क्या बांग्लादेश आपके साथ था? एक अफगानिस्तान उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ था, बाद में वो उनका एक भाई साहब वहां पर गए और अब उनको वो वापस अफगानी फिर सीधे हो गए पाकिस्तान के साथ। कौन है आपके साथ? बाकी ये दावा करना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो है ना वो सेकुलर मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो इक्वल राइट्स हैं सबको, वो मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकालने की खबर के बाद ये सब कुछ वाज़ेह हो चुका है, बल्कि एक मरतबा फिर प्रूव हो चुका है। क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाईजान ना तो ये स्पोर्ट्स लवर हैं, ये एक्सट्रीम सोच के मालिक लोग हैं और चंद हज़ार लोग हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने उस बांग्लादेशी प्लेयर्स को उठा के निकाल दिया है। और बीसीसीआई ने खुद केकेआर को कहा है कि जनाब आप निकालो। अब ऐसी लीग के अंदर, जिस लीग के अंदर बड़ा दिल ना हो, जिस क्रिकेट बोर्ड के अंदर सेकुलर सोच का वो मालिक ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए, और अगर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हम उसको इजाजत देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी ANI को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है। और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आप पॉलिटिकल एक खिचड़ी बनी हुई है। अब बीसीबी के पास क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूं कि मतलब जैसे बोलते हैं ना इमोशनल, तो ये कह देना कि भाई साहब नहीं हम आएंगे भारत, छोड़ें आप हमारे मैच भी श्रीलंका कर दें। क्या बीसीबी के लिए यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये बहुत आसान है? ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जितने इमोशंस, इवन कि उनकी कमेंट भी है, वो भी वहाँ पे स्टूडेंट लीडर एक को मर्डर किया गया और उसके ऊपर ठीक ठाक उन्होंने बांग्लादेश पुलिस ने भी इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया। उनकी सरकार की तरफ से भी मांग की जा रही है कि ये बंदे हमें पकड़ाए जाएं और ये सब चीज़ें चल रही हैं। यानी सरकार की तरफ से भी बीसीबी को खुली छूट होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले थी ना कि सरकार उनकी प्रो इंडियन थी, अब तो उनकी प्रो इंडिया भी सरकार नहीं है, अब तो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है। मगर फिर भी बीसीबी अगर अपनी तरफ से कोई सजेशन देगा, अपनी सरकार की तरफ से कोई जबरदस्ती कोई सेक्शन भी आई, तो बीसीबी का तो समझा जाएगा ना कि बीसीबी इस पे क्या जानना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो बीसीबी का अपने पास क्या है? बीसीबी के पास ये एक ऑप्शन हो सकती है कि वो आईसीसी को ये कहे कि हमारे खिलाड़ी अगर वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, बहुत बेहतर की जाए और ये वो सब मामला। एक ये बहुत लीस्ट स्टेप है वो जो बीसीबी ले, वो कोई भी कंसर्न है वो कर सकता है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत के अंदर से बात हो रही थी, उनका मीडिया पूछता था बार बार सवाल कि क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तानी जो टीम आ रही है उनको एक डिफरेंट सिक्योरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि नहीं, हम तमाम टीमों को एक सी सिक्योरिटी देंगे, किसी एक टीम के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हम कि ये टीम पाकिस्तान की है या किसी की भी हम उसको खास सिक्योरिटी दें, सबको एक जैसी सिक्योरिटी मिलेगी मगर अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। अब सवाल ये है कि बीसीबी ये बहुत ही एक छोटा स्टेप है, अगर वो ये ले कि हमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, आप हमारी सिक्योरिटी को बेहतर करें, फर्स्ट के नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये कहें कि हमारे मैचेस भी आईसीसी से रिक्वेस्ट करें कि हमें हमारी सरकार कह रही है हम इंडिया नहीं भेजेंगे, आप हमारे मैचेस भी श्रीलंका में कर दें। क्या उनकी पोजीशन पाकिस्तान वाली है? जवाब है कि पाकिस्तान वाली पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मामले पे बहुत लंबी बहस हुई, उसके बाद ये फैसला। अब मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही आईपीएल से बाहर निकालकर फेंका गया है ना, तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भी भारत को अब धमकी दे रहा है। उसने साफ साफ कह दिया है कि हम भारत के यहाँ जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा, हम भारत के यहाँ मैच खेलने नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में पाकिस्तान भी मैच खेलने नहीं आएगा, वो भी अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा। अब उसी की भाषा बोल रहा है ये बांग्लादेश, ये भी ये बोल रहा है कि मेरे सारे मैच अब आप श्रीलंका में करा दीजिए। लेकिन अभी इस पर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई बयान नहीं आया है, तो जैसे ही कोई बयान आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आईपीएल को लेकर जो सबसे ज्यादा विवाद होता जा रहा है ना, वो है मुस्तफिजुर रहमान,
क्योंकि यार जब से इनको टीम में शामिल किया था ना, लगातार इस बात की मांग उठाई जा रही थी कि इनको भी बाहर किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल से बैन है। उसी की तर्ज पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को भी आईपीएल से बैन करने की लगातार मांग उठाई जा रही थी। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसका भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा था केकेआर का कि आपने कैसे बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया, क्योंकि बांग्लादेश में यार लगातार भारत के लोगों पर अटैक किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, चुन चुनकर उनके ऊपर मतलब अटैक किया जा रहा है एक तरीके से। तो ये सब भारत की जनता को रास नहीं आ रहा था कि एक तरफ हमारे लोगों पर हिंसा हो रही है और आप इतना भारी भरकम पैसा देकर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपने देश में खिला रहे हो। तो ये काफी ज्यादा एक तो विवाद का मुद्दा बन गया था जब से आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था। लेकिन केकेआर ने अब रिलीज कर दिया है कि आप अब आईपीएल नहीं खेल सकते हैं। कुल मिलाकर अब कोई भी बांग्लादेशी ना कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।